Subscribe to our channel for further updates. हेलो बच्चों, देयर आर सम लास्ट मिनट टिप्स फॉर सीबीएसई बोर्ड्स एग्जामिनेशन। हो सकता है इससे आपको कुछ 5 to 10 मार्क्स का डिफरेंस लाने का मौका मिले। मैं 4 बातें बताऊंगा, चारों को समझना व्हाट आई एम सेइंग। पहला, डोंट ओवरराइट। होता क्या है, बच्चों को जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, समझ में बहुत बढ़िया से आ रहा है, आधी से ज्यादा पन्ना भर दिया, दैट्स लॉजिकल। आपने ज्यादा लेंथ ले लिया, आपका टाइम कम पड़ेगा आगे जाकर। ओवर राइटिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि बच्चों को टाइम कम पड़ जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं टाइम कम पड़ गया इसीलिए बचता है। तो ओवर राइट मत करिए। अब एक लेंथ को समझिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इतना दिमाग में अपने रखिएगा कि आपको 4 से 5 लाइन इधर ही लिखनी है। अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो दिमाग में रखिएगा कि 7 से 8 लाइन ऐसे दिमाग में रखना है कि आधे पन्ने से थोड़ा सा ज़्यादा 1-2 लाइन होनी चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो आप तैयारी रखिएगा कि ऑलमोस्ट पूरा पेज, वो लास्ट की 2 लाइन छोड़िए, बट पूरा पेज आपको कवर करते आना है। दूसरा होता है बच्चों, दैट्स कॉल्ड एज स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग क्या है कि मान लीजिए आपका कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 और 6 मार्क्स में ही स्टेप मार्किंग का खेल है। एक कोई कहीं पर फॉर्मूला, मान लीजिए ए बी का इनवर्स यूज हो रहा है, तो ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, तो वो वहां पर मेंशन होना चाहिए था। अगर नहीं हो रहा है तो मेंशन साइड में करिए, उससे मार्क्स कटते हैं आप। 6 मार्क्स में भी ये बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मान लीजिए कहीं पर tan इनवर्स ऑफ sin x लिखा हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन अगर आपको यूज करना है तो आपके पास ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन साइड में मेंशन करिए 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तीसरा बच्चों, ये बात ध्यान रखना कि मान लेते हैं अगर कोई 6 मार्क्स के क्वेश्चन की स्पेशली बात की जा रही है कि 2 ऑप्शन दिए रहते हैं और करके लिखा रहता है, आपसे दोनों बनते हैं। तो दोनों बनते में वो वाला मत खोजो जिसको आप बहुत चौका छक्का मार सकते हो, आप वो खोजो जिसको आप डिस्क्रिप्टिव वे में और जल्दी कंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, हो सकता है मान लीजिए आपके पास प्रोबेबिलिटी का एक सवाल है जो छोटी लेंथ का है, जल्दी कंक्लूड हो जाता है। बट अगर वहीं पर आपके पास मान लीजिए कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग के, तो वो लेंथ ज़्यादा होती है, तो उसकी जगह आप छोटे वाले क्वेश्चन को प्रेफर करिए इफ इट वाज ऑफ 6 मार्क्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा। चौथा बच्चों, आपका, मैंने एक चीज़ को जो ऑब्जर्व कर रखा है कि देयर इज कॉल्ड एज, दैट्स कॉल्ड एज प्रिजम्पशन। बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने प्रिजम्पशन का फर्क क्या दिखाई देता है। मान लीजिए आपके 85 या 86 मार्क्स आने थे सीबीएसई में, अगर आपने शुरुआत के 6 क्वेश्चन बहुत बढ़िया किए और एग्जामिनर को लगा कि यार ये बच्चा बढ़िया है, यानी मन में बैठ जाता है कि 6-7 क्वेश्चन अच्छे कर रहे हो ना, तो उसके मन में आ जाता है हाँ बच्चा अच्छा है, तो आपको 85 की जगह हो सकता है 90 तक आप पहुंच जाओ। और अगर आपने शुरुआत के 5-6 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स वाले बेकार कर दिए, बाकी 6-6 मार्क्स के सारे सही कर रखे हैं, बट अगर एग्जामिनर के प्रिजम्पशन मन में आ गया, सामने वाला भी इंसान है ना, तो अगर उसके मन में प्रिजम्पशन आ गया कि इस बच्चे से नहीं बन रहा, तो हो सकता है 85 की जगह पर आप 76 पर जाकर के लटक जाए। तो मेक श्योर टू फॉलो दीज टिप्स। इन टिप्स को आप फॉलो करिए, आई एम श्योर यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। बस इन सब गलतियों को अवॉइड करिएगा और बहुत बढ़िया रहेगा। एंड एज सून एज यू कंप्लीट योर जेईई मेंस, उसके बाद तुरंत चालू हो जाइएगा, दैट इज योर प्रिपरेशन फॉर जेईई मेंस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों।